हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज एक नया आइसोमेरिज्म जिसका नाम है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो इससे पहले हमने पढ़ा है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, इधर या फिर इधर कहीं पे। आप स्टार्टिंग से सारे लेक्चर्स देख सकते हैं जिससे कि आपको और भी आसानी से समझ में आए कि आइसोमेरिज्म का क्या चक्कर होता है। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था आइसोमेरिज्म, फिर हमने क्लासिफिकेशन देखा था, फिर हम ये समझे थे कि यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए, हमारे पर्पज़ से ना कौन कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना। एंड फिर हमने बात की थी कि क्लासिफिकेशन, ठीक है। फिर हमने देखा था कि किस तरीके से हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होते हैं। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की भी कुछ कहानी थी जहाँ पे हमें कोई कुछ पार्ट है जो कि पढ़ना है, वो हम ये ख़त्म होने के बाद पढ़ेंगे, है ना। हमने स्टार्ट किया था चेन आइसोमेरिज्म से, तो बहुत ही डिटेल से हमने समझा था कि चेन आइसोमेरिज्म क्या होती है। ठीक है, और फिर हम डिटेल से देखे थे कि उसका क्लासिफिकेशन, है ना, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्लासिफिकेशन, चेन आइसोमेरिज्म, फिर उसके एग्जांपल्स डिफरेंट टाइप के, है ना, फिर पोजीशन आइसोमेरिज्म, फिर फंक्शनल आइसोमेरिज्म, एंड अब हमारे पास है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो जो लोग नहीं देखे उसके लिए हम बता रहे हैं। अभी जो लगातार लेक्चर्स देखते आ रहे हैं उनको काफ़ी मज़ा आ रहा होगा और हम एक एक चीज़ बहुत ही डिटेल से समझ रहे हैं, ये भी आप जानते ही हो। ठीक, तो अभी तक जितने भी लेक्चर्स हुए हैं वो 1 घंटे के आसपास के हुए हैं। ठीक है, मैं ये सोच रहा था कि हर आइसोमेरिज्म पे एक ही लेक्चर दिया जाए, है ना, उसके बीच में कोई और आइसोमेरिज्म इंक्लूड ना करूँ। ठीक है, तो अभी जैसे कि हम पढ़ने वाले रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ये इतना ज़्यादा फेमस नहीं है अपने स्कूल, है ना, स्कूल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर जो अपने बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे, अच्छा बोर्ड में तो खैर आने वाला नहीं है, तो जो स्कूल एग्ज़ाम्स होते हैं ना वहाँ पर ये इतना फेमस नहीं है। ठीक है, कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ज़्यादा फेमस है, स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से इतना फेमस नहीं होता है, शायद पढ़ाया भी नहीं जाता है। तो मैं आपका जेई और नीट का जो फाउंडेशन होता है उसको भी स्ट्रॉन्ग करते हुए चल रहा हूँ। तो इस वजह से कुछ टॉपिक्स हैं जो कि अपने सिलेबस में ना हो, भले ही बोर्ड के सिलेबस में ना हो, 11th में ना हो या फिर 12th में ना हो, वो भी हम एक बार पढ़ लेंगे जिससे कि आपको आने वाले टाइम में और भी आसानी से ऑर्गेनिक वाले पार्ट को समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो हमने देखा था फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल पर आप बहुत ही डिटेल से चीज़ें समझ चुके हो कि वहाँ पर किस तरीके से फंक्शनल ग्रुप ही पूरा चेंज हो जाता है, और हमने डिफरेंट टाइप की एग्जांपल्स लेकर सीखा था। ठीक, और मैं ये भी बताया था कि इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपके स्कूल एग्जाम में आ सकते हैं और कौन कौन सा आइसोमेरिज्म इंपॉर्टेंट है अपने कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो फंक्शनल का ही एक पार्ट होता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक, प्योरली ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म नहीं है, एक अलग है, एक डिफरेंट दुनिया है। ठीक है, जिसे हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक, जैसा कि नाम से ही हमारे पास है, क्यों, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक, जैसा कि नाम से दिख रहा है कि रिंग होने वाली है, कहने का मतलब कि अब की बार एक ऐसा आइसोमेरिज्म है। और हाँ, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ये जो आइसोमेरिज्म है ना, ये भी एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में ही है। ठीक, इसका मतलब है कि इसमें जो भी एग्जांपल्स होंगे उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम ही रहेगा, वो तो अलग नहीं होने वाला है। ठीक, उसके बाद जो आईपीएससी नेम होने वाली है, आईपीएससी नेम डिफरेंट होगी, क्यों, है ना। रिंग से क्या मतलब है कि एक साइक्लिक कंपाउंड होगा, एक क्लोज्ड चेन वाला कंपाउंड होगा। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड्स हमने क्लासिफिकेशन में स्टार्टिंग में थोड़ी सी बात की थी, है ना। जो लोग स्टार्टिंग से लेक्चर देख रहे हैं उन्हें सारे नाम सुने लग रहे होंगे, कोई भी अपना नाम डिफरेंट नहीं है, कोई अलग दुनिया की मैं बातें नहीं कर रहा हूँ, है ना। रिंग के बाद क्या है, चेन है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं चेन आइसोमेरिज्म भी होगा, है ना। चेन का मतलब ओपन चेन से है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला है कि जितने भी ओपन चेन वाले कंपाउंड्स हैं उनको अगर हम किसी साइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर पाएँ और उनके बीच में रिलेशन मॉलिक्यूलर फार्मूला को सेम रखते हुए कर दें, तो वहाँ पर क्या होने वाला है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म होने वाली है। ठीक, तो इसमें कैसे कैसे होगा तो हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, तो एग्जाम्पल्स से और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, अब देखिए जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि रिंग चेन इतना फेमस नहीं है, तो इसके जो भी एग्जांपल्स हैं वो थोड़ा सा लिमिटेड अमाउंट में जो भी आपको पढ़ाएंगे, है ना, जिससे भी आप पढ़ोगे फ्यूचर में चल के भी, अगर रिंग चेन आइसोमेरिज्म वाला पार्ट आता है ना, तो हो ना हो इसमें से ही कोई ना कोई एग्जाम्पल होगा। ठीक है, तो और जितने भी आइसोमेरिज्म थे ना, उस पर कितने तमाम एग्जाम्पल्स बनाए जा सकते हैं, रिंग चेन आइसोमेरिज्म पे बनेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं बनते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं ना कि रिंग चेन का मतलब क्या है। ठीक है ना, रिंग चेन आइसोमेरिज्म की डेफिनीशन क्या है, तो डेफिनीशन से पढ़ेंगे और फिर क्या क्या एग्जांपल्स है उसको देख लेंगे। ठीक है ना,
तो जैसे हम देखें, पहले मैं एग्जांपल्स बता देता हूँ जिससे कि समझने में आसानी हो जाएगी, है ना। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने एग्जांपल से। तो अगर हम देखें पहला एग्जांपल, तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म का मतलब ये है कि हमारे पास एक तो ओपन चेन वाला कंपाउंड होगा और दूसरा साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक, तो यहाँ पर एग्जांपल्स कैसे बनेंगे, पहले हम एक ओपन चेन कंपाउंड लिख सकते हैं। ठीक, तो याद करने का तरीका ऐसे है कि अगर आप एक एल्काइन बना लें, एल्काइन जैसे कि आप ये देखो ये चीज़, ठीक, ये तो नॉर्मली हम इसे क्या बोलते हैं, एल्काइन। ठीक है ना, ये अपनी एक एल्काइन वाली कैटेगरी है। ठीक, आज गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है ना। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, और एक डाईइन बना लूँ मैं। डाईइन का मतलब ये है कि टर्मिनल्स पे ना अगर हम डबल बॉन्ड रखते हैं ऐसे, तो हम इसे बोलते हैं डाईइन, डाईइन। ठीक, ये चीज़ अपना सेकंड वाला। ठीक, अच्छा आपके सामने ना क्वेश्चन तो लिख के आएगा ना, आपको क्वेश्चन तो लिखना नहीं है, फिलहाल एक आध एग्जांपल्स हम याद रख सकते हैं। ठीक, तो एल्काइन कर लिया, डाईइन कर लिया। अब इसको ना हम एक साइक्लिक वाले कंपाउंड से रिप्लेस कर सकते हैं, इस वाले कंपाउंड से। ठीक, DU वगैरह पढ़ लेते तो ये चीज़ और भी अच्छे से समझ में आता है, लेकिन DU अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, तो मैं DU वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक, तो ये अपना साइक्लिक कंपाउंड हो गया। तो अगर आप देखें इसमें चेक करें तो ये एक अपने पास क्या है, ओपन चेन कंपाउंड है, ये भी ओपन चेन है, दूसरा साइक्लिक कंपाउंड है। तो अभी मैंने बोला कि ओपन चेन वाले का ना साइक्लिक वाले के साथ ही रिंग चेन आइसोमेरिज्म होगा। पहले तो हम ये चेक कर ले कि क्या तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है या नहीं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहने के लिए अगर हम लोग चेक करें तो आप देख पा रहे हो, सर क्या देख पा रहे हैं हम, ये देख पा रहे हैं कि ना यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ पर लिखा है सर C4H, देखिए 3 2 5 1 6, सो 1 2 3 4 C4H6। ठीक, एंड यहाँ पे अगर हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करें तो आप ज़रा देखें मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पर एंड यहाँ पर अपना मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करना काफ़ी ज़रूरी है, जिससे कि आपको एक क्लियर हो जाए कि यहाँ पर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ही है। देखिए 1 2 3 4, ठीक है, 2 3 4 2 6, C4H6, C4H6। ठीक, यहाँ पर देख लो आप C4 2 2 4 5 6 C4H6। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आ गई। ये लिखा था साइक्लोब्यूटीन, मैं इसका नाम लिख देता हूँ, नहीं तो नाम तो पता ना आपको, ये साइक्लिक कंपाउंड लिख देता हूँ, जनरली लिख देता हूँ साइक्लिक कंपाउंड, है ना। उसका नाम क्या, साइक्लोब्यूटीन है। साइक्लोब्यूटीन, ब्यूटा 1,3 डाईइन, है ना, प्रोपाइन है, ये चीज़ समझ गए। तो अब अगर मैं पूछूं कि सर इसमें से रिंग चेन आइसोमेरिज्म वाला पार्ट कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे। तो जरा हम देखें, फर्स्ट हम बात कर सकते हैं कि अगर हम बात करें फर्स्ट वर्सेस सेकंड, सेकंड वर्सेस थर्ड में क्या रिलेशन होगा, सेकंड वर्सेस थर्ड हो गया, फर्स्ट वर्सेस थर्ड, है ना, फर्स्ट सेकंड वर्सेस थर्ड, है ना, सेकंड वर्सेस थर्ड। ठीक है ना। तो अब आप समझिएगा, तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म होने के लिए रिंग और चेन को देखना है। तो देखिए फर्स्ट वाला और थर्ड वाला वो एक ओपन चेन कंपाउंड था, ये अपना एक साइक्लिक कंपाउंड है। मतलब कि फर्स्ट और थर्ड के साथ ना रिंग चेन आइसोमेरिज्म है। फर्स्ट एंड थर्ड के साथ सर क्या है, RCI, मतलब रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक, वैसे ही सेकेंड एंड थर्ड के साथ, सेकेंड एंड थर्ड के साथ में सर रिंग चेन आइसोमेरिज्म है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है और भी किसी टाइप का मुझे डिफरेंस दिख ही नहीं रहा है। ओपन चेन से डायरेक्ट साइक्लिक बन गया, ऐसा एक ही केस हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो ये हो गया रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो सर ना फर्स्ट और सेकेंड के बीच में क्या होगा, फर्स्ट और सेकेंड के बीच में आप देख लो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन ये एल्काइन है, ये डाईइन है, मतलब कि फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो गया। ठीक, तो फर्स्ट और सेकेंड में हो जाएगा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म पढ़ते वक्त हमने ये एग्जांपल नहीं लिया था, तो वो यहाँ भी हो गया और ये भी हो गया, है ना। तो इसका मतलब कि जब कभी इस तरीके का कोई कंपाउंड आ जाए, डाईइन हो, 2 डबल बॉन्ड हो और ऐसे एल्काइन हो, तो उनके बीच में फंक्शनल आइसोमेरिज्म होता है। सेकेंड एंड थर्ड देख लेते हैं। सेकेंड एंड थर्ड में भी फिर से
सेकंड थर्ड बात कर लीजिए, सेकंड थर्ड बात कर लिए, ठीक है, सेकंड थर्ड की बात कर लिए है ना, वही रिंग चेन आइसोमेरिज्म, 2 बार लिख दिया गलती से, सेकंड थर्ड तो हो गया ना। ओपन चेन का डायरेक्ट साइक्लिक का मतलब क्या, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है, ये चीज़। एक एग्जांपल मैं और बता देता हूँ आपको, ठीक। अगर आप इस तरीके से देखें तो अगर कोई 3 वाला हो, 1 2, प्रोपीन लिखना चाहता था मैं, प्रोपीन, ठीक। प्रोपीन सर कैसे लिखोगे आप? हाँ जी, ज़्यादा हो गया क्या? हाँ, तो कंपाउंड लिखने के लिए भी ना थोड़ा सा टैलेंट चाहिए, ठीक है। ये तो ये हो गया सर प्रोपीन, प्रोपीन हो गया, वो प्रोपाइन था, प्रोपाइन नहीं था, ब्यूटाइन होगा ना, 4 कार्बन है तो ये चीज़। अब देखिए एक डबल बॉन्ड को ना हम एक साइक्लिक वाले कंपाउंड से रिप्लेस कर सकते हैं, 3 कार्बन का, ये चीज़ साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन, ठीक। तो जरा अब आप चेक कर लें यहाँ पे, क्या चेक कर लेंगे हम सर कि क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है कि नहीं, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है या नहीं। तो आप देख लो C3H 3 2 5 1 6, C3H6, यहाँ पर चेक कर लें हम कि क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है या नहीं। तो सर ये हो जाएगा C3, क्यों C3 2 2 4 2 6, C3H6, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सर सेम है, ठीक। तो फर्स्ट और सेकेंड, तो और कभी ये थोड़ा सा फेमस एग्जांपल है कि प्रोपीन साइक्लोप्रोपेन, ठीक। तो इसके बीच में कौन सा रिलेशन हो जाएगा सर, वही फिर से अपना रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है, ये चीज़ ऐसे, ठीक, ये चीज़ समझ गए। तो बहुत ही आसान है, किसी भी ओपन चेन कंपाउंड के साइक्लिक के साथ कुछ फेमस एग्जांपल, ये वाले एक एग्जांपल और मैं बता देता हूँ, ठीक, बहुत कुछ ज़्यादा ही फेमस एग्जांपल ये वाला, ठीक। तो पहले आप इतना नोट कर लें, नोट करने के बाद मैं डेफिनेशन बोल देता हूँ, फिर एक एग्जांपल और देख लेते हैं, तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म, ठीक है। तो काफ़ी छोटा लेक्चर है, पहले इतना नोट करें आप, ठीक है ना, इतना नोट हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक्चुअल में ना मैं गर्मी से परेशान हूँ, क्योंकि जिस रूम में रिकॉर्डिंग हो रही है ना, शाम के टाइम कुछ ज़्यादा ही गर्मी होती है, क्योंकि रूम के बाहर खेत ही खेत है, और फ़ैन मैं तेज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं फ़ैन तेज़ करूँगा तो उसकी आवाज़ आएगी, है ना, तो पसीना ही देखूँ या फिर पढ़ाई दूँ। तो फ़िलहाल यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। मैं ज़्यादा बोल नहीं रहा हूँ, है ना, क्योंकि ज़्यादा इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि पीछे जो पढ़ते हैं ना, पीछे वही सब लिंक कर रहा है, तो इस वजह से मैं ना बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ किसी एक टॉपिक पे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि पीछे आपने जो भी पढ़ा है सब आपको अभी भी याद है और सब आपको अभी आता है, ठीक। एक एग्जांपल और बता देता हूँ, ठीक है ना, जैसे अगर आप देखो 1 2 3 4, ठीक है, ये चीज़ जैसे कि लिखा था ब्यूटीन, लिखा ही है, क्या लिखा है सर, ब्यूटीन, ब्यूट1इन, ठीक। तो इस ब्यूटीन की जगह एक डबल बॉन्ड की जगह ना साइक्लिक वाला कंपाउंड बनाया जा सकता है, ठीक। ये चीज़ हम पढ़ेंगे आगे चल के कभी बाद में, ठीक। तो आप देखो ज़रा, ये तो इसकी जगह हम साइक्लोब्यूटेन, ठीक, और इस साइक्लोब्यूटेन को हम लिख सकते हैं मेथिल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। तो ये लिखा है साइक्लोब्यूटेन, ठीक, ये है मेथिल साइक्लोप्रोपेन, मेथिल साइक्लोप्रोपेन, ठीक। तो अगर आप देखो तो ब्यूटीन, साइक्लोब्यूटेन, मेथिल साइक्लोप्रोपेन, ठीक, क्या क्या रिलेशन है वो देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सर C4H 3 2 5 5 2 7 1 8, C4H8 है। यहाँ पर हम देख लेते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो दिख रहा है 4 तो यही हो गया,
2 2 4 2 6 2 8 है ना। तो C4H8 ये भी सेम है। यहाँ पे सर मैं देख लेता हूँ, है ना सर, इधर नहीं देख रहे आप, ठीक। तो यहाँ पे देख लेता हूँ, देखिए 1 2 3 4 हो जाएगा। तो C4H काउंट कर देता हूँ, 2 2 4 3 7 1 8, ठीक। ये चीज़ इसका मतलब है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, इसका मतलब हो ना हो कि इन तीनों के बीच में कोई ना कोई आइसोमेरिज्म का रिलेशन होगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट वर्सेस सेकंड क्या होगा, है ना। सेकंड वर्सेस थर्ड देख लेते हैं हम लोग, फर्स्ट वर्सेस थर्ड, ठीक। तो आप थोड़ा बताएं, देखिए फर्स्ट वर्सेस सेकंड में कैसा होगा, रिंग चेन आइसोमेरिज्म होगा, क्योंकि रिंग से डायरेक्ट चेन में जा रहे हैं। तो RCI को अपन लोग पूरा लिख लेंगे, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक। सेकेंड एंड थर्ड में अगर आप देखो तो ये साइक्लोब्यूटेन था, ये मेथिल साइक्लोप्रोपेन, पैरेंट चेन का साइड चेंज हो गया, है ना। इसका मतलब कि ये होता है चेन आइसोमेरिज्म, पढ़ा था हमने चेन आइसोमेरिज्म, है ना। फर्स्ट का थर्ड के साथ फिर से चेन के साथ साइकिल, मतलब कि रिंग चेन आइसोमेरिज्म, तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ध्यान है। तो इसमें से रिंग चेन वाले ये एग्जांपल्स हैं जो हम अभी पढ़ रहे हैं, CI हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना। तो एक एग्जांपल ऐसा भी बन सकता है, ठीक। एक मैं क्वेश्चन अगर आपसे पूछूं कि अगर इस तरीके से, है ना, इस तरीके से कंपाउंड दिया था, ठीक, ये चीज़, इसमें किस टाइप का आइसोमेरिज्म होगा, किस टाइप का आइसोमेरिज्म होगा, तो आप ये बोलोगे ना कि जो पहला वाला है ना RNH2 टाइप, मतलब ये हमने कभी पढ़ा था कि ये प्राइमरी एमीन होता है, ठीक। और ये R2NH, 2 R लगे हुए NH2 मतलब प्राइमरी एमीन, NH मतलब सेकेंडरी एमीन, केवल N तो टर्सरी एमीन, पढ़ा था मैंने। तो ये हो गया सेकेंडरी एमीन, ठीक। तो अगर कभी ऐसा आ जाए तो मैं बताया था कि प्राइमरी एमीन और सेकेंडरी एमीन के बीच में कौन सा होता है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो फर्स्ट वर्सेस सेकेंड में क्या हो जाएगा सर, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ध्यान रहेगा ये चीज़, पहले भी मैं बता चुका हूँ, है ना। तो कहने का मतलब है कि अगर चेन वाला आ जाए, चेन छोटी हो गई, तो जब भी FI होगा तो मुझे CI और PI को नहीं देखना है, और यहाँ पर किसी भी टाइप का रिंग चेन आइसोमेरिज्म नहीं है ना। साथ में मैं वैसे ही पूछ दिया जिससे कि आपको फिर से ये ध्यान में आ जाए कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म में ना ऐसा एग्जांपल और बन सकता है ना, ऐसे कई सारे बन सकते हैं, ठीक है, ये चीज़। तो फिलहाल रिंग चेन आइसोमेरिज्म पे इतनी बातें रखते हैं, है ना। इतना अपने लिए सफिशियंट है कि जब भी आपको ऐसा कुछ दिख जाएगा कि ओपन चेन के साथ साइक्लिक कंपाउंड के बीच में क्या पूछ रहा है, तो पहले आप MF देख लो, तो ना वहाँ पर रिंग चेन आइसोमेरिज्म ही होगा, ठीक। ये कुछ एग्जाम्पल हमने देखे, एग्जाम्पल आप ना IPSC नेम के साथ याद रखना, है ना। चलिए, तो इतना आप लिख लीजिए, फिर हम लास्ट में ना डेफिनेशन लिख लेते हैं। पहले आप इतना नोट करें, हाँ जी, इतना हो गया। चलिए अब हम लिखते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं इसके नीचे, ठीक। तो लिखना स्टार्ट करिएगा। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, है ना, इसी के नीचे लिखेंगे हम लोग। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज ड्यू टू डिफरेंस, this type of isomerism is due to difference in mode of linkage of carbon atoms. This type of isomerism, है ना, is due to difference in mode of linkage of carbon atoms, mode of linkage of carbon atoms, है ना, full stop. Isomers may have either, isomers may have either open chain or cyclic compound. Isomers may have either open chain or cyclic compound, ठीक। तो अगर कभी ऐसा आइसोमेरिज्म आ जाए जहाँ पर ओपन चेन और साइक्लिक कंपाउंड हो, इस तरीके से जो भी सारी बातें मैंने बोला वही चीज़, ठीक। एक डेफिनेशन और लिख लेते हैं जो कि थोड़ा सा आसान पड़ता है, तो और करके एक डेफिनेशन और लिख लीजिएगा, ठीक है ना, ठीक। तो और करके एक डेफिनेशन और लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे हम, मैं बोल रहा हूँ, लिखिए। दोज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, दोज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, दोज
structural isomers which differs only those structural isomers which differs only possesses those structural isomers which differs only, है ना, possesses open chain और possesses open chain और cyclic open chain और cyclic compounds, open chain और cyclic compounds are considered as ring chain isomers, are considered as ring chain isomers, and this phenomena is known as ring chain isomerism, and this phenomena is known as ring chain isomerism. ठीक है, तो आज मैं पढ़ाने से ज़्यादा ना गर्मी से ही परेशान हूँ, पता नहीं इतनी ज़्यादा गर्मी आपको चीज़ें समझ में आई है या नहीं आई है। ठीक, तो मैं फिर से एक बार अपनी तसल्ली के लिए बता दूँ कि रिंग चेन आइसोमेरिज्म कोई बहुत ही बड़ा, है ना, तूफ़ानी चीज़ नहीं है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म के अंदर ही आता है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये डबल बॉन्ड से डायरेक्ट साइक्लिक में चला गया, मतलब कहीं ना कहीं फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन ओपन चेन से डायरेक्ट साइक्लिक में एक रिलेशन है, तो हम इसे फंक्शनल आइसोमेरिज्म ना बोलकर रिंग चेन आइसोमेरिज्म बोल दे रहे हैं। और उसके बहुत ही ज़्यादा फेमस एग्जांपल्स नहीं है, यही 2-3 जो एग्जांपल मैंने लिखा है इतने ही फेमस एग्जांपल है, और इस तरीके से हम डेफिनेशन की बात कर सकते हैं बस। ठीक है, तो इतना ही है पूरे लेक्चर में। और जो लोग स्टार्टिंग से लेक्चर देखते आ रहे हैं वो मेरी बातों को समझ रहे होंगे, मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे कि मैं कितना किस टॉपिक पे क्या बोल रहा हूँ और किस तरीके से क्या स्टाइल वगैरह होती है। अगर रैंडम आप वीडियो देखने लगोगे और उसको जज करने लगोगे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो अगर आपने कई सारे वीडियोस देखी है तो आप सभी चीज़ें समझ रहे हो कि किस सिचुएशन में चीज़ें रिकॉर्डिंग होती है। ठीक, तो आज मैं थोड़ा सा ज़्यादा परेशान था गर्मी की वजह से, है ना। तो जितना भी पढ़े हैं हम लोग इतना चीज़ आपको समझ में आता है, ठीक है ना, सही है। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्लास में जो अपना आइसोमेरिज्म है वो मेटामेरिज्म है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने स्कूल के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो हम नेक्स्ट पूरी क्लास देंगे मेटामेरिज्म को, फिर हम इसके बाद बात करेंगे अपना स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में। ठीक है, सो अभी तक देखते रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।